हाय गाइस। अपन सिविक्स 8th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, जहाँ पे अपन ने पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था और पार्लियामेंट के एक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि पार्लियामेंट नेशनल गवर्नमेंट चूज़ करती है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में अपन पार्लियामेंट के सेकंड फंक्शन को देखेंगे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो सेशन है ना, जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो पार्लियामेंट के सेशन क्वेश्चन आवर्स से शुरू होते हैं। मतलब हर सेशन के पहले एक क्वेश्चन आवर होता है जिसमें सारे एमपीज जो रहते हैं वो गवर्नमेंट से अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आवर के थ्रू ही एमपीज जो है ना वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनकी वर्किंग के बारे में कि क्या काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आवर में एमपीज गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनकी वर्किंग के बारे में। तो देखिए, इस तरीके एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट में अपने प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और जो एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट का पार्ट है। तो जब एमपीज़ गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेती है मतलब वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछने से ना क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो भी अपनी डिफिशिएंसीज और वीकनेस के तरफ अलर्ट रहती है। ठीक है ना, उनको पता रहता है कि उनकी वीकनेस क्या है और उनकी पॉलिसीज़ में क्या डिफिशिएंसी है और किस चीज़ पे उनको काम करना है। इसके अलावा उनको ओपिनियन भी पता चल जाता है पीपल का उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। तो देखिए, जो एमपीज़ बैठते हैं पार्लियामेंट में वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, लोग उनको चूज़ करते हैं इलेक्शन के थ्रू। ठीक है ना, और उनका ओपिनियन जब पार्लियामेंट में डिस्कस होता है तो वो मेनली लोगों का ओपिनियन डिस्कस हो रहा रहता है। इसी के साथ ही क्वेश्चन पूछना किसी भी एमपी के लिए, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बहुत क्रूशियल टास्क है, जिसमें भी क्वेश्चंस पूछने में क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा रोल अपोजिशन पार्टी का रहता है। ठीक है ना, तो अपोजिशन पार्टी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी की वेल फंक्शनिंग में। मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन करे इसके लिए अपोजिशन पार्टी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो देखिए, अपोजिशन पार्टी बहुत सारे ड्रॉबैक्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में हैं उनको हाईलाइट करती है। इसके साथ ही जब वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करती है, पॉलिसीज़ में ड्रॉबैक्स हाईलाइट करती है और लोगों को दिखाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये ड्रॉबैक है, ये प्रॉब्लम है, इससे वो और लोगों का सपोर्ट भी मोबिलाइज़ कर लेती है अपनी पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन आवर से गवर्नमेंट को भी एक अच्छा फीडबैक मिल जाता है और जिससे गवर्नमेंट भी अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट अवेयर रहती है अपनी कमियों के लिए, अपनी कमियों से, ये क्या कमी है उनकी पॉलिसीज़ में, क्या उनको सुधार करना चाहिए। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को फीडबैक भी मिल जाता है, वह अवेयर भी रहती हैं। और देखिए, इसके अलावा भी जो फाइनेंस मैटर्स रहते हैं ना, जो पैसों से रिलेटेड सारे मैटर्स रहते हैं उसमें गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ता है। गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कर सकती फाइनेंशियल मैटर में। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, लोकसभा के पास, कि वो फाइनेंस मैटर में अपना अप्रूवल दे। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंस मैटर पे डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आवर से या तो क्वेश्चन पूछ के या कुछ मैटर्स पे कंट्रोल करके गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। ठीक है, तो देखिए, जो एमपीज रहते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ठीक है ना, लोग उनको चूज़ करते हैं, इसलिए उन जो एमपीज़ हैं उनका बहुत सेंट्रल रोल रहता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में। आई होप आपको सेकंड
फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन आर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आर में पूछा गया है। देखिए लोकसभा में पूछा गया है, और अनस्टार्ट क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जिस मिनिस्ट्री से वो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस मिनिस्ट्री को इस क्वेश्चन का आंसर रिटन में देना होगा। और जब वो मिनिस्ट्री इस क्वेश्चन का आंसर रिटन फॉर्म में दे देगी तो उस आंसर में कोई और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन वो जिनका आंसर मिनिस्ट्रीज़ को रिटन में देना पड़ता है, और जब वो रिटन में आंसर दे देती हैं तो कोई और उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। तो देखिए अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 48, जो कि जिसका आंसर मिला था 15 दिसंबर 2017 को, ठीक है ना। तो मतलब मिनिस्ट्री ने 15 दिसंबर 2017 को आंसर दिया था। क्वेश्चन था कन्वर्ज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो इतनी भी चिल्ड्रंस को रिलेटेड स्कीम है ना, उन सब के बारे में पूछा था कि कैसे वर्क करेंगी, ठीक है। तो पूछा किसने था, मनोज राजौरिया ने क्वेश्चन पूछा था। विल द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए उन्होंने पूछा था क्या गवर्नमेंट कन्वर्ज वेरियस स्कीम एंड पॉलिसीज़, मतलब बहुत अलग अलग स्कीम और पॉलिसीज़ को एक साथ कन्वर्ज करना, मतलब कि सबको एक साथ इम्प्लीमेंट करना, ग्रुप करके इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना, सबको कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करना। तो उन्होंने पूछा था क्या गवर्नमेंट जो बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ है चिल्ड्रन को रिलेटेड कंट्री में, उनको कन्वर्ज करके अच्छे से यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। और पूछा था कि अगर कर रही है तो उनकी डिटेल्स क्या है, और अगर नहीं कर रही है तो रीज़न्स क्या हैं, ठीक है ना। जिसका आंसर दिया था मैंने, जिससे क्वेश्चन पूछा था वही आंसर देगा ना, ऑफ कोर्स। तो आंसर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इनका आंसर दिया था। तो ए से सी का सबका आंसर क्या था कि मिनिस्ट्री ने एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 डेवलप किया है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रही हैं, जो बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज जितने भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स चला रहे हैं उससे रिलेटेड है, उससे ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। और ये एक कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के बीच, और स्टेट और यूटीज़ के बीच, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। और जिसे गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कलेक्टिव एक्शन, ठीक है ना, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब सारे मिनिस्ट्रीज़ और सारे स्टेट और यूटीज़ की गवर्नमेंट साथ में अडॉप्ट कर सकें और एड्रेस कर सकें, ठीक है ना, एड्रेस कर सके जो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज़ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2016 है, ये चिल्ड्रंस के राइट को 3 प्रायोरिटीज़ देता है, ठीक है। पहला है कि सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि सारे बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर सके, हेल्थी और न्यूट्रिशियस हों, ठीक है ना। उनके एजुकेशन और डेवलपमेंट पे फोकस करता है, प्रोटेक्शन पे फोकस करता है और पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम है ना चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे की प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करता है, स्कीम्स को आइडेंटिफाई करता है, पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करता है। इसी के साथ साथ स्टेक होल्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ भी सजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो एक पूरा क्वेश्चन आर का एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे अपोजिशन जो है वो क्वेश्चन पूछता है, फिर मिनिस्ट्री जो है उसका रिटन में जवाब देती है अनस्टार्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।